बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टेलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। नेशनल ग्रिड में खराबी, लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। सैकड़ों पावर प्लांट्स ट्रिप कर गए, मुतादिद शहरों में बिजली की सप्लाई बंद। नेशनल ग्रिड में खलल से 6000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकली। के इलेक्ट्रिक के तमाम बिजली घर बंद हो गए। बहाली के लिए ऑपरेशन जारी। सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। तबाही से निकलने में दहाइयां लगेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीका सरबराही इजलास से खिताब। कहा, भारत कश्मीरियों को उनके हुकूक देने से इनकारी है। खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। पाकिस्तान सीका प्लेटफॉर्म को बहुत अहमियत देता है। कप्तान का एक और अहम खिलाड़ी धर लिया गया। एफआईए का आधी रात को आजम स्वाति के घर पर धावा, साइबर क्राइम्स के इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, मुबैना ट्वीट पर गिरफ्तार किया। दौरान हिरासत बरहना करके तशद्दुद किया। आजम स्वाति का इल्जाम, अदालत का मेडिकल कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ की आजम सवाती की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। असद उमर ट्विटर पर कहते हैं, आजम सवाती की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा, आजम सवाती पर तशद्दुद की खबरें परेशान कुन है। शीरी मजारी बोली, आजम सवाती की गिरफ्तारी शर्मनाक और काबिल मजम्मत इकदाम है। हुकूमत ने फिर जमहूरी तनकीद पर अदम बर्दाश्त का मुजाहिरा किया। वज़ीर खजाना इसहाक डार सरकारी दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। IMF के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। कर्ज प्रोग्राम के तहत शराइत में नरमी पर गुफ्तगू भी मुतवक्के। हैदराबाद में नूरियाबाद M9 मोटरवे पर मुसाफिर बस में आग लग गई। एक ही खानदान के 18 अफराद झुलसकर जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी। मरने वाले सैलाब मुतासरीन थे जो कराची से वापस खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे। हलाकतों की मजीद इजाफे का खदशा, मुतादिद मुसाफिरों ने चलती बस से कूद कर जान बचाई। और सैफ अली की T20 सीरीज, सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान की बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने 6 विकेट पर 173 रन बनाए। लगातार 3 मैच हारने के बाद बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर। इवेंट का फाइनल कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान होगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। नेशनल ग्रिड में खराबी से कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है, जबकि सिंध में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट की बिजली भी सिस्टम से निकल गई है और मुल्तान से ज़ीरी पंजाब में भी बिजली सिस्टम से निकल चुकी है। नेशनल ग्रिड में खलल से 6000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकली है, जिसकी बहाली के लिए ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब नेशनल ग्रिड में खराबी से कराची का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम हो गया है, जहां लियाकताबाद से 1 एरिया, फेडरल B एरिया, ब्लॉक नाजिमाबाद 11, 12, 13 ब्लॉक 4 और 3, लियारी ओल्ड सिटी एरिया और रफाया में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम ख़त्म होने तक अमन कायम नहीं होगा। कजाकिस्तान में एशिया में रवाबित और एतमाद साजी के इक़दाम से मुताल्लिक़ सीका सरबराही इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सीका सरबराही इजलास से खिताब फ़ख्र की बात है। पाकिस्तान सीका प्लेटफॉर्म को बहुत अहमियत देता है और कजाकिस्तान की लीडरशिप की कदर करते हैं। सैलाब से ज़ेर आब इलाके समुंदर का मंजर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में डूबे अफराद का सब कुछ खो चुका है। सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद 22 ममालिक की आबादी से भी ज़्यादा है। पाकिस्तानी मईशत को सैलाब से 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पहुंचा है। हज़ारों किलोमीटर सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। सैलाबी सूरत हाल में मदद करने पर आलमी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सेनेटर आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजम स्वाति को FIA साइबर क्राइम्स की जानिब से रात गए हिरासत में लिया गया। आजम स्वाति को सीनियर सिविल जज शब्बीर भट्टी की अदालत में पेश कर दिया गया, जहां FIA की जानिब से आजम स्वाति के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने FIA की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला सुनाते हुए आजम स्वाति को 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। दूसरी जानिब अदालत में आजम स्वाति के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मुवक्किल को सिर्फ सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर अमरीका पहुँच गए। IMF के सालाना इजलास में शिरकत भी करेंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सालाना इजलास के मौका पर वज़ीर ख़ज़ाना आलमी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में IMF हुक्काम से कर्ज प्रोग्राम के तहत शराइत में नरमी पर गुफ्तगू भी मुतवक्के है। IMF हुक्काम से मुलाकात में मुआशी सूरत हाल और कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत होगी। गवर्नर स्टेट बैंक और सेक्रेटरी ख़जाना भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। इस मौका पर इसहाक़ डार आलमी मालियाती इदारों को सैलाब नुकसानात से आगाह करेंगे। नाज़रीन, नूरियाबाद M9 मोटरवे पर मुसाफिर बस में आग लग गई, जिसके बाइस एक ही खानदान के 18 अफराद जाँ बहक हो गए। हैदराबाद मोटरवे नूरियाबाद के करीब कराची से हैदराबाद आने वाली मुसाफिर कोच के पीछे AC यूनिट में आग भड़क उठी। आग ने चंद ही मिनटों में मुसाफिर कोच का 25% हिस्सा जला दिया। आग के तला पर मुसाफिर कोच में भगदड़ मच गई। कई मुसाफिरों ने चलती कोच से छलांग लगा दी, जिससे वो जख्मी भी हुए। मुसाफिर कोच ड्राइवर ने कोच को रोककर मुसाफिरों को कोच से निकालना शुरू कर दिया। और अब खबरें शामिल की जाएंगी खेल के मैदान से। अफ्रीकी T20 सीरीज के आखिरी ग्रुप मैच में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्राइस्टचर्च में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए। बांग्लादेश की जानिब से लिटन दास और कप्तान शकीबुल हसन टॉप स्कोरर रहे, जिन्होंने 69 और 78 स्कोर बनाए। ओपनर नजमुल हसन शांतु 4 और 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पाकिस्तान की जानिब से नसीम शाह ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और 4 ओवर्स में 6.75 की औसत से 2 विकेटें हासिल की और 27 रन खाए। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।